एपिसोड 2 राज की सिमरन। गणेश चतुर्थी 2016 उसे पहली बार नहीं देखा था, पर उससे पहली बार मुलाकात हुई थी। हम लोग एक ही सोसाइटी में रहते थे। वो बी विंग में रहती थी और मैं ए विंग में रहता था। नीचे खेलते समय, उतरते समय, कहीं बाहर जाते समय उसे काफ़ी बार देखा तो था, पर कभी ध्यान नहीं दिया। एक दिन खेलते खेलते अचानक से मेरे एक दोस्त ने, जो उसी के बिल्डिंग में, उसी के विंग में, उसके एक फ्लोर ऊपर रहता था, उसने कहा कि तूने कभी उस लड़की को देखा है? मुझे ना वो अच्छी लगती है। और मैंने कहा हाँ देखा तो है यार, पर कभी ऐसा ध्यान नहीं दिया। तो उसने बोला कि मैं उसको आज बोलने वाला हूँ कि मुझे तो अच्छी लगती है, क्या मेरे साथ डेट पे चलेगी? और वो आई, पर उसने बोला नहीं, और फॉर सम रीज़न वो टॉपिक हमेशा के लिए बंद हो गया। फिर गणेश चतुर्थी के समय जब वो नीचे उतरी, जब हम प्लानिंग कर रहे थे कि हम क्या डेकोरेशन करेंगे, हम कैसा स्टेज बनाएंगे, तो वो भी उतरी उस साल। हालांकि पहले भी गणेश चतुर्थी हुई है, पर वो कभी नीचे नहीं उतरी थी। पर इस बार उसकी नेबर, जो हमारी फ्रेंड थी, वो उसको लेके आई। और लेके आई तो उसके बाद मैंने उसे पहली बार ध्यान से देखा, और देखा तो सच्ची में पेट में बटरफ्लाइज आ गए यार। कांधों पर बादलों से घिरे उसके लंबे बाल, ये बड़ी बड़ी आंखें, एक बहुत ही खूबसूरत मुस्कान, और पतली सी प्यारी सी आवाज़। फिदा हो गया भाई मैं उस पर, बहुत बुरी तरह। हालांकि वो एकदम शाय किस्म की लड़की थी। वो होती है ना जो अपने में रहती है, कम घुलती मिलती है, पढ़ाई पे ध्यान देती है, वैसी लड़की थी। तो उसको ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड डेटिंग वेटिंग ये सब चीज़ों में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था, या इंटरेस्ट या उसको पता ही नहीं था, इस दुनिया से वो वाकिफ़ ही नहीं थी। तो उसको जाके सीधा बोल तो नहीं सकता था ना कि मैं तुझे पसंद करता हूँ। उसकी फ्रेंड को मैंने कहा कि मैं उसको पसंद करता हूँ, और उस बंदी ने जाके उसको अगले दिन ही बता दिया। अब वो लड़की मेरे से दूर दूर रहने लग गई यार, मेरे पास ही नहीं आती थी। शायद ही ना, बहुत ज़्यादा। ठीक है, समय लगा थोड़ा, 1 महीना 2 महीना लगा साथ में बॉन्ड बनने में, साथ में रहने में। उसको कंफर्टेबल फील हुआ मेरे साथ। मैंने ना उसके भाई के साथ दोस्ती कर ली। छोटा था और मैं पहले से बच्चों के साथ बहुत अच्छा था। तो उसका भाई मेरे साथ ही रहता था, मेरे साथ ही घूमता था, मेरे साथ ही खाता था, और खेलने नीचे आएगा तो राज के साथ ही जाएगा। बट अब उसको संभालने के लिए उसके पेरेंट्स उसको भी नीचे भेजने लग गए। तो मेरे लिए ये एक बेनिफिशियल डील थी कि उसके भाई के साथ थोड़ा पको और उसके साथ भी रहने मिलता था। फिर आया उसी साल नवरात्रि। ये नवरात्रि और गणेश चतुर्थी ऐसे मूवमेंट्स थे जहाँ पे बहुत ज़्यादा देर वो भी नीचे आती थी और मैं भी नीचे आ पाता था। तो ये मेरी स्टोरीज फेस्टिवल से कनेक्टेड है। एक बहुत ही सुंदर कहानी है नवरात्रि से रिलेटेड मेरी। हालांकि मेरे लिए बहुत सुंदर है, आपके लिए पता नहीं कैसी होगी। नवरात्रि का समय था और उस दिन नीचे कोई भी नहीं आया था। जो सोसाइटी के बच्चे थे वो कोई भी नहीं आया था। मैं सेकंड फ्लोर पे रहता था और वो नीचे आई थी, और हमारा घर था गार्डन व्यू, और गार्डन में झूले पे बैठी थी। कोई गरबा वगैरह नहीं खेल रहा था, गाने बज रहे थे, लाइटिंग्स थी, कलरफुल था सब कुछ। तो मैंने खिड़की से उसे देखा, वाइट फ्रॉक में वह झूले पे बैठी हुई थी। मैं फटाफट से रेडी होकर नीचे भाग के गया, क्योंकि मुझे वो लगा था कि अकेली बैठी है, मिलेगी, बातें बातें होगी, थोड़ा अच्छा लगेगा। तो मैं नीचे गया, और जैसे ही मैं मेरे बिल्डिंग के विंग से बाहर निकला, वही वो सामने बैठी थी, किसी महासागर के लहर की तरह झूले पे झूल रही थी। आगे पीछे हवा से उसका दुपट्टा भी आगे पीछे लहरा रहा था, और माँ कसम भाई एकदम अप्सरा लग रही थी। फिर मैं उसके पास गया, हम बैठे, हमने बात की, और इस बार ना वो लड़की दूर नहीं भाग रही है, वो मुझसे दूर नहीं जाना चाहती है। वो मेरे पास बैठी है, बात कर रही है, बात सुन रही है। हालांकि बात करने को कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं थी हमारे पास, छोटे थे हम, 6 स्टैंडर्ड में थे, पर फिर भी वो लड़की दूर नहीं जा रही थी, और मेरे लिए वो बहुत बड़ा अचीवमेंट था। उस दिन समझ में आया कि ये मुझसे दूर इसलिए नहीं भागती क्योंकि इसको मैं पसंद नहीं हूँ। ये मुझसे दूर इसलिए भागती है क्योंकि सबको बताना नहीं चाहती है कि शायद मैं इसको पसंद हूँ। और बस वही प्लान बना लिया कि अब जीएफ बनाएंगे तो इसको ही बनाएंगे। आई नो हाउ क्रिंज दिस साउंड्स, बट यस। फिर 1 साल बीता, हम 6th से 7th आए, और 7th में जाके मैंने उसे फाइनली खुद से कहा कि मुझे तो अच्छी लगती है यार। नया नया हम इंस्टाग्राम की दुनिया से रूबरू हुए थे, हमें पता चला था कि ये दुनिया क्या है, कैसे चलती है, और वो भी इंस्टाग्राम पे थी, वो शाय किड। तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी।
तो हम लोग उस पर ही बात कर रहे थे। तो मैंने उसको इंस्टाग्राम पे ही बोल दिया कि क्या हम साथ में रह सकते हैं, क्या तो मुझे एटलीस्ट मौका दे सकती है। और उसने सच्ची कहूँ तो खुशी खुशी मना कर दिया, बहुत बुरा वाला। फिर हम जब 8th में आए तो हम थोड़े डिस्टेंट हो गए थे, हम दूर दूर थे। हालांकि मुझे वो बहुत पसंद थी, सच्ची मुझे वो कभी भी नापसंद नहीं हुई, मुझे वो अब भी बहुत पसंद थी, पर डिस्टेंस था। अब इस साल उसने एक क्लासेस में एडमिशन लिया जहाँ पे मेरी क्लासमेट पढ़ती थी, और मुझे उस क्लासमेट ने एक दिन ऐसे ही बैठे बैठे पूछ लिया कि तेरी कोई गर्लफ्रेंड क्यों नहीं है, तू किसको पसंद करता है क्या? तो मैंने कहा कि हाँ यार, एक लड़की है तो सही, वो लड़की ऐसी है। मैंने उसका डिस्क्रिप्शन दिया उसको, और उसने भी मुझे सामने से सेम डिस्क्रिप्शन दिया और उसका नाम भी लिया। तो मैंने कहा, तू उसको जानती है क्या? तो वो बोली कि हाँ, मेरे क्लासेस में आती है। तो मैंने कहा कि तू उसको मेरे बारे में पूछेगी क्या? तो उसने बोला कि हाँ, पूछती हूँ। अगले दिन वो पूछ के आई और हाँ, वही थी, वो आकांक्षा ही थी। उसका नाम आकांक्षा है, कितना सुंदर नाम है ना। तो फिर मैंने मेरे उस फ्रेंड के थ्रू ही बात कराई कि क्या डेट करेगी, क्या फिर इससे मौका देगी मुझे एक। और उसने हाँ बोल दिया इस बार। लाइक व्हाट द फक। क्रश जो 2 साल से मैं जिसके पीछे पड़ा हूँ, जिसको मैं बहुत पसंद करता हूँ, उसने फाइनली हाँ बोल दिया था। एंड मैंने चुटकी काट के भी देखी, इट वॉजंट ए ड्रीम ब्रो। बहुत अच्छा कुछ मंथ भी था, बहुत मज़ा आया, बहुत सही चल रहा था। एंड मुझे फाइनली उस व्यक्ति को जानने का मौका मिल रहा था जिसको मैं जानने के लिए 2 साल से बेताब था। पर यार, इंस्टाग्राम, इसने जितना हमको क्लोज किया उतना ही दूर भी। एक दिन उसकी माँ ने हमारे सारे चैट्स पढ़ लिए, और फिर क्या होना था, बहुत गंदा सा रिएक्शन था, बहुत मेस हुआ। और उसके बाद मुझे बोल दिया गया कि दूर रह मेरी बेटी से। और 1 साल के लिए हम लोग दूर थे। हाँ, हम लोग कांटेक्ट में थे फ़ोन वगैरह पे, पर हम मिले नहीं 1 साल तक। लेकिन हर सर्कमस्टांसेस को फेस करके, लड़के, इट्स 2023 और हम लोग आज भी साथ में हैं। आई एम नॉट प्राउड कि हम लोग इतना सब करके भी आज तक साथ में हैं, बट यार, अचीवमेंट तो है। ऐसे समय में जहाँ लोगों को फॉरएवर वर्ड का बराबर से मतलब नहीं पता, वो फॉरएवर वर्ड को कहीं भी कभी भी गलत समय पे यूज़ कर लेते हैं, और उसका आज क्या मतलब होता है और कल क्या मतलब होगा किसी को नहीं पता, उनको खुद को नहीं पता। और वो भूल जाते हैं कि वो फॉरएवर वर्ड रिसीविंग पर्सन को किस तरह इफेक्ट करेगा, वो रिसीविंग पर्सन के लिए कितना इम्पोर्टेंट होगा या कितना इम्पोर्टेंट नहीं होगा। अब तक हमारा फॉरएवर तो हुआ नहीं है, बट मेरा इंटेंशन तो पूरा है यार कि मेरा फॉरएवर सही समय पर सही जगह पर यूज़ किया हुआ हो। उस फॉरएवर शब्द का सही मतलब तो पता है, बस अब इंटेंशन यही है कि उसको सही से मैं ज़िंदगी में लागू करूँ, हम दोनों के लिए। वो आज भी उतनी ही सुंदर है और मैं आज भी उतना ही पागल हूँ उसके पीछे। तो बस यही थी कहानी। थैंक यू। तो दोस्तों, कैसा लगा आज का एपिसोड? तो क्या ये एपिसोड सुनकर आपको आपके क्रश की याद आई? अगर आपको भी आपके पहले क्रश की पहली लव स्टोरी शेयर करनी है तो भेजिए हमें podcast@audiopitara.com पर। और ऐसे ही पॉडकास्ट और ऑडियो स्टोरीज सुनने के लिए डाउनलोड कीजिए गूगल प्ले स्टोर से ऑडियो पिटारा ऑफिशियल ऐप, और आप इसे बिल्कुल फ्री में सुन सकते हो। ऑडियो पिटारा सुनना जरूरी है।